बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो स्टोरी में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन 4 ऑपरेशन मोड के बारे में। ये आप लोग देख सकते हैं, ये ऑपरेशन मोड हैं जो कि नॉर्मली तौर पर राउटर में आपको मिलते हैं। टोटो लिंक के राउटर में तो ये लाजमी तौर पर होते हैं। बाकी अदर कंपनीज़ के राउटर में कुछ में होते हैं और कुछ में ये फ़ीचर्स नहीं होते। कुछ में कुछ फ़ीचर आपको देखने को मिलते हैं और कुछ नहीं। तो राउटर मोड, रिपीटर या एक्सटेंडर और इसके अलावा एपी मोड और WISP मोड, इन सब में क्या फ़र्क और इनको कहाँ कहाँ यूज़ किया था, मैं आपको इस स्टोरी में ये बताने वाला हूँ। तो रिपीटर और एक्सटेंडर जो है और WISP मोड तकरीबन सेम है। इसमें एक चीज़ का फ़र्क है, वो अभी मैं बाद में आपको बताता हूँ। तो पहले हम जो बात कर रहे हैं राउटर मोड और AP मोड क्या होता है। तो जो राउटर मोड होता है वो नॉर्मली क्या होता है कि आप ये आगे सारी डिटेल भी लिखी हुई है। राउटर मोड में आप किसी ISP वगैरह या कहीं से आप इंटरनेट लेते हैं और वायर्ड के थ्रू, ठीक है, और उसके बाद राउटर को केबल लगाकर उसके बाद उसके सिग्नल जो है वो आप लोग जो है वो आगे जनरेट कर देते हैं, ब्रॉडकास्ट कर देते हैं वायरलेसली। तो ये होता है राउटर मोड और ये अपने ही IP वगैरह सब जितने भी मोबाइल्स वगैरह तो उनको असाइन करता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि एक्सेस पॉइंट, AP मोड मतलब कि एक्सेस पॉइंट। इसमें क्या होता है कि आप 2 नेटवर्क्स को वायरलेसली कनेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद जो एक जगह से आपने सिग्नल ब्रॉडकास्ट किया, जहाँ से एक राउटर का सिग्नल जो है वो थ्रो कर रहा है, और दूसरी जगह पे आपने एक राउटर या कोई आगे डिवाइस लगाई, राउटर लगाया या फिर CP वगैरह लगाई, जो भी चीज़ लगाई है, उससे सिग्नल जो है वो कैच की है और आगे वो सिग्नल ब्रॉडकास्ट नहीं करता बल्कि सिग्नल जो है वो रिसीव करता है। और उसके बाद जो AP मोड है उसके बाद आप आगे उसके केबल लगाते हैं राउटर वगैरह में, CP वगैरह में, जहाँ भी। उसके बाद आपने जो सिस्टम्स वगैरह को जहाँ कहीं भी वायरलेसली आप उसको यूज़ नहीं करते, वायर्ड के थ्रू आगे वो कनेक्ट कर देते हैं जिसके साथ भी इसको कनेक्ट करना चाहते हैं। मैं अभी आप लोगों को ये चीज़ जो है वो चेक भी करवा देता हूँ। जस्ट ये मैं अभी आपको ये दिखा देता हूँ, AP मोड पे ये कनेक्शन मैंने किया हुआ है, तो आप लोगों को अभी इसको जो है चेक करवाता हूँ। ये देखें, यहाँ से जो है वो सिग्नल जो है ब्रॉडकास्ट किए, ये रॉकेट M2 जो है लगा हुआ है सेक्टर के साथ, सेक्टर एंटीना के साथ, आप लोग इसको देख सकते हैं। यहाँ से सिग्नल जो है वो ब्रॉडकास्ट किए वायरलेसली और इस जगह पे सामने जहाँ ये एंटीना को नज़र आ रही है, यहाँ एक CP300 लगाई है और राउटर भी लगाया हुआ है। तो मैंने क्या किया, वहाँ से सिग्नल जो है वो रिसीव किए हैं जस्ट AP मोड पे। यहाँ से सिग्नल सेंड हुए, वहाँ जाकर रिसीव हुए हैं। सिग्नल रिसीव होने के बाद जो CP है और राउटर है उसके साथ एक वायर लगाई है और वायर के थ्रू फिर नीचे सिस्टम में जो है वो सिग्नल जो है वो सिग्नल नहीं, जो इंटरनेट है वो प्रोवाइड किया, वायरलेस ही प्रोवाइड नहीं होते AP मोड पे। तो इस तरह आप लोग वायरलेसली 2 डिवाइसेस को कनेक्ट करके उसके बाद जो है वायर्ड के थ्रू किसी भी सिस्टम के साथ अपने डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ों मुझे उम्मीद है कि आपको जो है वो समझ आ चुकी होगी इन दोनों की। और फिर हम बात कर लेते हैं रिपीटर और एक्सटेंडर और WISP मोड में क्या फ़र्क होता है। ये रिपीटर और WISP मोड क्या होते हैं, ये दोनों का एक ही मकसद मैं अभी आपको बता देता हूँ। रिपीटर या एक्सटेंडर क्या करता है कि आपने किसी कहीं से आपको सिग्नल आ रहे हैं किसी राउटर के थ्रू और वो राउटर के सिग्नल जो है वो कम आ रहे हैं, जैसे कि 30% जो है वो आ रहे हैं, लेकिन आपके साथ मोबाइल वगैरह वो इतना जो है वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल कैच नहीं कर रहा, जबकि ये डिवाइसेस आपस में जब इसको कनेक्ट किया जाता है ये दूर से भी सिग्नल को कैच कर लेती हैं। तो एक राउटर के आपके पास सिग्नल आ रहे हैं तो आप लोग एक और आगे राउटर लगाते हैं तो आपस में उनको वायरलेसली कनेक्ट कर देते हैं। तो वो क्या करता है, राउटर आगे वाला वो सिग्नल जो है वो बूस्ट कर देता है, सिग्नल को इन्हांस करता है, सिग्नल आगे बढ़ा देता है। जस्ट रिपीटर में इतना ही काम होता है कि वो आपको सिग्नल की जो कनेक्टिविटी है वो स्ट्रॉन्ग कर देता है जो रिपीटर का वायरलेसली। और इसके अलावा सारी सेटिंग सब कुछ जो है वो पीछे वाले जहाँ से आपको इंटरनेट आ रहा है, जहाँ से आपने कनेक्ट किया है इस राउटर को, वहाँ वो वाले सारे के सारी IP वगैरह सारी सेटिंग वहीं की यूज़ होती है और सबको वहीं से आपके मोबाइल या लैपटॉप वगैरह को IP असाइन किया जाता है। जबकि WISP मोड का भी यही काम है सेम, लेकिन इसमें आपको देख सकते हैं नाम से पता चल रहा है वायरलेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो वायरलेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है कि ये भी वही काम करता है, वायरलेस 2 राउटर को आपस में कनेक्ट करता है और उसके अलावा वायरलेसली सिग्नल आपको प्रोवाइड करता है। लेकिन ये आप जो आपके मोबाइल्स हैं और लैपटॉप्स वगैरह हैं उसको अपने मुताबिक जो है सेटिंग ये प्रोवाइड आप लोग कर सकते हैं अपने मुताबिक, इस राउटर को भी कंट्रोल करके, और ये खुद से अपने IP जो है वो असाइन करता है। इनको मैंने सबको प्रैक्टिकली भी करके जो है वो दिखाया हुआ है कि ये कैसे ये सारी चीज़ें जो है वो काम करती हैं हर एक अलग-अलग ट्यूटोरियल्स में। तो
मुझे अब उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की समझ लग चुकी होगी। अब मैं एक बार जेनेरिक फिर आपको बता देता हूँ। रोटर मोड, रिपीटर, WASP मोड, ये तीनों क्या करते हैं, वायरलेस ये सिग्नल जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इसमें जो केबल के साथ कनेक्ट होता है वो रोटर मोड केबल के साथ कनेक्ट होकर वायरलेसली आपको सिग्नल प्रोवाइड करता है। रिपीटर और WASP जो है ये वायरलेसली कनेक्ट होकर वायरलेसली सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। AP मोड कहता है वायरलेसली कनेक्ट होकर आगे वायर के थ्रू आप लोगों को इंटरनेट जो ये प्रोवाइड करता है। तो ये इन चारों में जो फ़र्क है। अगर आप समझ रहे हैं ये वीडियो हेल्पफुल है, इसको लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है, किसी किस्म के और आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ से रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।